एक वृक्ष की हत्या। कवि हैं कुंवर नारायण जी। इस कविता में कवि कुंवर नारायण ने वृक्षों के प्रति अपनी संवेदना जताई है, क्योंकि बचपन से ही कवि जिस वृक्ष को देखते आए थे उसके न दिखने से उस वृक्ष की याद में खो जाते हैं। कवि और वृक्ष का एक रिश्ता बना हुआ था। कवि उस वृक्ष को दोस्त के रूप में देखते थे। वृक्ष के कट जाने पर उसकी यादें कवि को बार बार सताती हैं। तो इस कविता में नदी, हवा, जंगल की रक्षा के साथ साथ मानवीय भावनाओं की रक्षा करने की बात प्रकट की गई है। तो आज जब कवि घर लौटे, शाम को जब वे अपने काम से घर लौटे तो उन्होंने देखा वह नहीं था। कौन? वृक्ष। और वृक्ष किसकी तरह था उनके लिए? एक बूढ़े चौकीदार की तरह, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। यानी जब भी वे अपना काम सब निपटा कर शाम को घर आते थे तो अपनी थकान उस वृक्ष के नीचे बैठकर दूर करते थे। वह वृक्ष उनके लिए एक दोस्त की तरह था और वह ऐसा चौकीदार था जो हमेशा उनके घर के बाहर एकदम चौकन्ना यानी अलर्ट रहता था और खड़ा रहता था। तो आज जब वह नहीं था तो वे उसकी यादों में खो जाते हैं और वे सोचते हैं कि वो कैसा था। उसका शरीर किसकी तरह था? पुराने चमड़े का बना हुआ, क्योंकि बहुत पुराना वृक्ष था। झुर्रियोंदार खुरदरा तना मैला कुचला, यानी वो पेड़ जो था वो जिस तरह बहुत पुराना हो चुका था तो उसमें सब रिंकल्स जैसे कट आ गए थे। तो वैसा ही वो चौकीदार की तरह, जैसे चौकीदार का शरीर कैसे हो गया है, बूढ़ा हो जाता है तो कैसा हो गया है? झुर्रियोंदार, यानी रिंकल्स आ गए हैं। और जो पेड़ की सूखी डाल थी वह किसकी तरह लगती थी? चौकीदार की राइफल की तरह। और जो पेड़ पर फूल पत्ते थे वह उसकी पगड़ी की तरह लगते थे। और पाँवों में फटा पुराना जूता था चौकीदार के, यानी जो पेड़ की जड़ें हैं वो फैली रहती हैं और वहाँ पर ऐसे दूर दूर तक फैली रहती हैं, पुरानी झरझर हो चुकी होती हैं। तो वैसा उसके पाँवों में फटा पुराना जूता था। चरमराता था, यानी चरचर आवाज़ करता था, लेकिन अक्खड़ बलबूता पर एकदम तन कर खड़ा रहता था, चाहे कैसा भी मौसम हो। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना रहता था अपनी खाकी वर्दी में। यानी हर मौसम को वह सहन करता रहता था और अलर्ट खड़ा रहता था। और जब भी कवि घर आते थे तो वह दूर से ही ललकारता था, कौन? और जवाब मिलता था, तुम्हारा दोस्त। और पल भर को कवि उसकी ठंडी छांव में बैठ जाते थे। फिर आगे वे कहते हैं कि दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। यानी डर तो बना ही रहता था कि जिस तरह पेड़ काटे जा रहे हैं तो डर तो था ही कि कभी भी हमारा यह पेड़ भी काट दिया जाएगा। तो वे अब अपना दर्द बता रहे हैं कि वो और सबको जागरूक करना चाहते हैं पाठकों को कि पेड़ों को कटने नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें और अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ ही हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं। पेड़ न होने से कितनी सारी बीमारियां, श्वास, दमा और जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है वह सब क्या है? पेड़ न होने का कारण है। तो वे कहते हैं शुरू से ही हमारे अंदेशों में था कि कोई जानी दुश्मन इसे काट देगा।
तो घर को बचाना है ऐसे लुटेरों से, यानी हमें इन पेड़ों को कटने नहीं देना है। और शहर को बचाना है इन नादिरों से। नादिरों का मतलब भी यही है, आतंकी और लुटेरे, जो अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो शहर को इनसे बचाना है और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। तो कवि ने इन सब को देश का दुश्मन कहा है, जो पेड़ को काटते जा रहे हैं, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देकर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। आगे उन्होंने बताया है कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। जो नदियाँ पानी बहता जा रहा है वह फिर उसकी कैसे कमी हो जाएगी कि वह सिर्फ छोटी सी जगह में ही रह जाएगा। और पेड़ न होने से शुद्ध हवा क्या बनती जा रही है, धुआं बनती जा रही है। हमें कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिल रही है। और खाना भी क्या होता जा रहा है, जहर बनता जा रहा है। तो बचाना है हमें जंगल को मरुस्थल हो जाने से। जंगल रहेंगे तो ही सही समय पर सही वर्षा होगी और हर जगह हरियाली छाई रहेगी। समय पर सबको सब कुछ शुद्ध हवा मिलती रहेगी। अगर जंगल ही नहीं रहेगा, मरुस्थल बन जाएगा, तो आदमी भी क्या बन जाएगा, जंगल बन जाएगा। इसलिए हमें मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है। धन्यवाद।